पीएफआई इतने सालों से आप सोचिए, मैं लिख कर रहा है, करौली दंगा तो पीएफआई, दिल्ली दंगा तो पीएफआई, लव जिहाद तो पीएफआई, धर्मांतरण तो पीएफआई, दिल्ली दंगा, कानपुर दंगा, बुर्का विवाद तो पीएफआई, हर जगह पीएफआई, हिजाब विवाद तो पीएफआई, हाथरस तो पीएफआई। ये पीएफआई पर बैन क्यों नहीं लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, अब इसमें बैन लगेगा और इसके बाद चीखेंगे। कब लगेगा? कि नादान लोग इसके जब बैन लगेगा, टाइम और डेट बता दो। जब बैन लगेगा तब भदौरिया जी और उनके लोग, सेकुलर गैंग के लोग मंदिर की तरह बोलो, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, है ना? वही है इनका। तारीख भी बन गई, मंदिर भी बन गया। इतनी सरकारें बदलनी। अनुराग, मुझे याद है ऐसे हम डिबेट करते थे और आप ऐसे आके पूछते थे राम मंदिर कब बनेगा, बन रहा है ना? सीए कब आएगा, आ रहा है, आ गया ना? एनआरसी कब हो गया ना? ट्रिपल तलाक कब हो गया? ऑर्डर से बना, ये तो चुनाव करवाते रहे। होगा, नहीं चुनाव करवाते रहे, आपको रोने का मौका मिलेगा। केवल 20 सेकंड भदौरिया, केवल 20 सेकंड मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। 20 सेकंड। अरे हिंदुस्तानी हाथ नहीं जोड़ते। नहीं, हम ही जोड़ते से प्यार से रहते हैं। मैं ये कह रहा हूं, ये हाथ जोड़वाना बंद करवा दिया ना स्कूल में, हिंदुस्तानी हाथ नहीं जोड़ते। नहीं, हम भाई स्कूलों में हाथ जोड़वाना बंद कर दिया। एक मिनट, विजय शंकर तिवारी ऑडियो अमन जी, पीएफआई शुरू करते हैं। जब पीएफआई पर बैन लगेगा तो भदौरिया जी और सेकुलर गैंग के लोग कहेंगे कि नादान लोगों को पकड़ा गया है। दूसरी बात, हाजी साहब ने कहा जनसंख्या, मैं बताता हूं, जो जनसंख्या कम हुई है इनके कर्तृत्व के कारण नहीं कम हुई है, वो कम हुई है जेनेटिक। जो जेनेटिक यहां भी कम हुई है, वहां भी कम हुई है। बाकी जो योजना से जनसंख्या बढ़ाने का काम चल रहा है बदस्तूर जारी है, उसमें कहीं कोई रोक नहीं है। ठीक है, अब मुझे अब आप बोलिए, उसके बाद हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब आऊंगा। मुझे तो रात को सपने में इंदिरा गांधी आई थी और उन्होंने कहा कि भाई नसबंदी का अभियान दोबारा से चलाना चाहिए, परंतु इस तरफ चलाना चाहिए। किस तरफ? ये जो 2047 का सपना तो सबके लिए आएगी ना सर? नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ सर, इधर ज्यादा है योजना। नहीं, ज्यादा कम क्या, योजना तो दोनों तरफ आएगी सर। हम लोग एक ही वर्ग जिम्मेदार है जनसंख्या के लिए। इसका कोई डेटा दीजिए। आप मुझे एक काम करिए, एक मिनट सुनिए ना मुझे, आप मुझे डेटा दीजिए कि एक ही वर्ग जिम्मेदार है जनसंख्या नियंत्रण के लिए। कोई डेटा है साहब? मैं आपको बता रहा हूँ सर, डेटा के पास एक डेटा। अरे रुको भैया, बीच में नहीं आते ही अंग्रेज रुको तो सही, अंग्रेज चले गए, करना ही इनको हिंदू मुसलमान। अंग्रेज चले गए, अंग्रेज को छोड़ गए, तुम भी साथ चले जाते तो अच्छा रहता। भैया बात सुन लो, तुम लोगों को पता है कि जनसंख्या बढ़ाने में तुम्हारा और तुम्हारे अल्लाह का हाथ है। आप बढ़ाओ, खूब बढ़ाओ, परंतु पाकिस्तान में जाओ, हम लोगों को बख्श दो यार, हम लोगों को माफ करो। तुमको देश दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, पाकिस्तान दे दिया। सच्चाई ये है अमन भाई, इन लोगों तो ये भी तो हम में है, हम में, हम और वो ये हम में नहीं है, ये गर्दन काटने वालों में, ये करौली जोधपुर वाले, ये सर तन से जुदा वाले हैं सर। ये कहें, ये विरोध करें, इन्होंने विरोध नहीं करना। ये आपके चैनल पर विरोध कर चुके हम। अरे क्या कर चुके? वो हम विरोध कर चुके, आदिल चिश्ती कर चुके, आदिल करेंगे, आदिल चिश्ती, जिन्होंने पहलू आदिल चिश्ती, आदिल चिश्ती, अजमेर का आदिल चिश्ती, आज कहिए सीमन से आदिल चिश्ती कौन है? पूछो इनसे। आदिल चिश्ती का समर्थन कर दे। शंभूलाल रहेगा। आदिल चिश्ती निकाली नहीं निकाली, आदिल चिश्ती द्वारा खादिम है अजमेर का। आदिल चिश्ती क्या बकवास कर रहा है? वो राम के बारे में, हनुमान के बारे में, हमारे देवी देवताओं के बारे में अपमान कर रहा है। एक सवाल है, उनकी जो शिकायत है ना, शिकायत आदिल चिश्ती कौन है? शिकायत क्या है? नुपुर शर्मा का एक बयान आया, आराम से सुनिएगा सवाल। कंडेम तो उनकी स्टेटमेंट को भी किया गया था। हर किसी ने बोला था गलत बयान नहीं बोलना चाहिए, तो भावनाएं आहत हुई, हर किसी ने बोला। बिल्कुल। उसके बावजूद आप लोग सड़कों पर उतरे, उसके बावजूद विरोध प्रदर्शन हुआ, एफआईआर हो चुकी थी, उसके बावजूद आप लोग सड़कों पर उतरे। लेकिन अब मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। यहां पर जब गर्दन कटी, आप सिर्फ कंडेम कर दिया, बहुत है। आप लोग सड़कों पर उतरे गला काट कट्टरता के खिलाफ? मैं आपको उतरे हाँ या ना? हम सड़कों पर उतरे थे, वो हम आपको बता रहे हैं। उतरे थे जी, हम बता रहे हैं। कौन सा कानपुर हो गया? कौन कहीं नजर आया? आप लोगों को नजर आया? कोई नजर आया क्या? ये फर्क क्यों है? सड़कों पर उतरे, सिर्फ उनकी क्या मांग थी? उन्होंने ये नहीं कहा किसी ने कि सर तन से जुदा की बात किसी ने नहीं कही। उन्होंने कहा उसकी गिरफ्तारी करो, ठीक है, जो कि सरकार ने नहीं करी। तो आप उदयपुर के खिलाफ क्यों नहीं सड़कों पर उतरे? अब मैं बता देता हूं, उदयपुर के खिलाफ सड़कों पर क्यों नहीं उतरे? ये शिकायत है अम्मू साहब की। सुन तो लीजिए मेरी बात, का बचाने आगे देखिए, मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं बता रहा हूं। जो
जो उदयपुर का आरोपी है रियाज अटारी, उसका बीजेपी से कनेक्शन है, ठीक है। और जो है तालिब हुसैन, जो आतंकी तालिब हुसैन कश्मीर में पकड़ा गया, उसका भी बीजेपी से, अच्छा इसलिए नहीं उतरे बताओ क्या है? बीजेपी का बताओ क्या है? एक मिनट अनुराग एक मिनट, अच्छा वो बीजेपी के साथ थे इसलिए नहीं उतरे। एक मिनट मेरे हैंडल कर लो अनुराग, एक मिनट, ये बचाने आगे देखिए अनुराग, आपका अलायंस है क्या? कमलेश तिवारी की गर्दन गलत कटी थी, हाँ या ना? बिल्कुल गलत कटी थी, तो फिर ये उसके देश में नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब अगला सवाल सुनिएगा। जिसने गर्दन काटी ना उसको वकील कौन दे रहा है आपको पता है? जमीयत, आप ही के कम्युनिटी के तो लोग। क्या वो तो संवैधानिक अधिकार है हमारा। अच्छा गला काट, ये देखिए गला काटने वालों को वकील देंगे, गला काटने वालों को बचाएंगे आप। यानी कि एक मिनट, ये तो जब जबान निकाल रहे हैं, यानी कि उदयपुर में उदयपुर कन्हैया के फेवर में रैलियां निकाल रहे जो मुसलमानों को मारते हैं लिंचिंग के नाम पर। एक सवाल ले लो, उन्हें मालाएं पहनाती हैं। आप इनसे तो नहीं सवाल कर रहे, मत बचाइए उनको, एक मिनट, कोई नहीं बचा रहा, आप मेरा सवाल पूछिए ना। अंग्रेज साहब मेरा सवाल है, तो इसका मतलब उदयपुर के माला क्यों पहना रहे थे, पूछिए इनसे। जो अच्छे काम करेंगे, हीरो वाला काम करेंगे, उनको माला पहनाएंगे। अम्मू साहब एक सवाल है, एक मिनट रंगरेज साहब, इसका मतलब उदयपुर के हत्यारों को भी लीगल एड दी जाएगी। ये देखिए, ये खुल्लम खुल्ला आपके चैनल पे अभी आप कह रहे थे कि किसी की भावना आती होनी चाहिए। ये देखिए जो वीरों और महावीरों उनका सम्मान उनको माला पहनाएंगे, वीरों और महावीरों वाले काम करने वाले योद्धाओं को माला पहनाएंगे। हिंदुओं की हत्या करने, हिंदुओं की हत्या कराते हो, गर्दन कटवाते हो, शर्म नहीं आती? आप बताइए क्या नाम है आपका? ऋषिका। सर एक सरफरी प्रवक्ता ने आगे एक छोटा सा बयान दिया, उसमें आप सबने चिल्ला चिल्ला के बोल दिया सड़कों पे उतरो। जब गला कटा तो आप सबने साथ आके क्यों नहीं बोला कि आप सारे भारतीय सड़क पे उतरो? बहुत बड़ा सवाल है, आप सोचिए। ये सवाल है, इस बच्ची ने शब्द का इस्तेमाल ना हिंदू किया ना मुसलमान। इस बच्ची ने बोला भारतीयों को सड़कों पर। हाँ अजय आलोक, फिर मैं आ रहा हूँ आप सबके लिए। नुपुर शर्मा के बयान की बहुत चर्चा हो रही है। नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया गलत किया, नहीं बोलना चाहिए, दूसरे धर्म के बारे में नहीं बोलना चाहिए, खासकर तब जब आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हो, आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। लेकिन नुपुर शर्मा ने यह बयान कैसे दिया, आप लोगों ने देखा है वो डिबेट? भगवान शिव का अपमान किया था तस्लीम रहमानी ने, किसी ने कंडेम किया उसको? किसी ने कंडेम किया? उसकी चर्चा ही नहीं हो रही है। लोग नुपुर शर्मा वो भगवान शिव का लगातार अपमान कर रहे थे। पूरी डिबेट देखिए। आलोक भाई, इसमें एक चीज ये भी थी कि जब उदयपुर में दंगा, जब उदयपुर ये कांड हुआ तो कहा गया उकसाने वाला जिम्मेदार। उकसाने वाला जिम्मेदार है तो फिर उकसाने वाला अगर जिम्मेदार तो फिर उकसाया तो कोई मेरे सामने काली मां को गाली देगा तो मैं सहूंगा? क्या नाम है आपका? हाँ, मैं सबसे पहले बोलना चाहती कि नुपुर शर्मा ने बस क्वेश्चन पूछ लिया कि जैसे कि मुस्लिम हिंदुओं का इंसल्ट करते, क्या इसे मैं भी इंसल्ट करूं? उन्होंने बिल्कुल भी इंसल्ट नहीं किया, उन्होंने बस पूछ लिया कि जैसे कि आप लोग करते हो क्या मैं भी करूं? ये बस क्या भारत अब एक डेमोक्रेटिक देश नहीं है? क्या हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? क्यों हमारे मुस्लिम भाइयों के अंदर इतना गुस्सा क्यों है? भारत जब एक डेमोक्रेटिक देश है तो उनको बोलने दो। सवाल ये भी है कि शायद एक सवाल ये भी है जो इन्होंने पूछा कि अभी शायद माँ काली को लेकर महुआ मित्रा की तरफ से क्या कहा गया, ये अभी जो चिश्ती साहब है इन्होंने क्या कहा, इन सबके पास सफाई का मौका था। फर्क समझिएगा, बीच में मत बोलिएगा। सबके पास सफाई का मौका था, सब आके बोल रहे हैं नहीं मेरे कहने का ये मतलब था, मैंने ये कहा था इसलिए कहा था, ये समझिए वो समझिए। नुपुर को शायद वो सफाई का मौका तक नहीं दिया गया। ये तो शायद आप सब इत्तेफाक रखेंगे, उनको तो सफाई का मौका भी नहीं दिया गया और सीधा सरपंच से जुदा वाला। दोबारा कुछ कहना चाह रही हैं आप? बोलिए बोलिए। सर नुपुर शर्मा ने बस क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या मैं इंसल्ट करूं? उन्होंने इंसल्ट नहीं किया, उन्होंने आप लोगों से पूछ लिया जैसे कि आप लोग भगवान का इंसल्ट करते हो, क्या मैं भी करूं पैगंबर साहब का या नहीं? तो इस पे इतना रिएक्शन क्यों आ रहा है देश में, क्यों? चलिए और कोई हाँ जल्दी से। सर मेरा सवाल भदौरिया सर से है और इनसे भी है कि अगर भदौरिया जी आपकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है कि अगर प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में कुछ गलत कहा गया तो सर इस्लामिक आइडियोलॉजी को ठेस पहुंचा, लेकिन सर अगर इस्लाम ये नहीं सिखाता कि किसी को काटना मारना है, लोग सड़कों पे उतर के अगर प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में कुछ गलत कहा गया तो जो कि शांति से भी प्रोटेस्ट किया जा सकता था, लेकिन अगर वही गला रेत के मार दिया गया तो सर इस्लाम तो नहीं सिखाता कि ये सवाल है मेरा आपसे, एक मिनट, मतलब सर तन से जुदा, गैर संवैधानिक और गैर इस्लामिक। बिल्कुल ये असंवैधानिक और गैर इस्लामी है और इसके लिए गैर इस्लामी का पता नहीं क्योंकि इस्लाम के नाम पर ही आपको एक बात और बता दूं कि बार-बार कहा जा रहा था फतवा जारी नहीं हो रहा।
तो उलमाओं ने बाकायदा फतवा भी जारी किया बरेली से कि जो भी ऐसी घटना करता है नुपुर पे भी फतवा जारी करके छोड़ देते ना, वो गैर नुपुर पे इस्लामी भी है और फतवा गैर जारी करके छोड़ देते, नुपुर पे भी फतवा जारी करके छोड़ देते। क्यों उतरे सड़कों पर, क्यों उकसाया, क्यों भड़काया, क्यों ये नौबत आई कि उदयपुर में गला कटा, क्यों ये नौबत आई कि उसकी उमेश गिरफ्तारी कोले की का बात हम गला आज कटा। तक कर रहे हैं, 2 महीने हो गए गिरफ्तारी नहीं हो रही। अच्छा, गिरफ्तारी नहीं होगी तो और गले कटेंगे। वही कंडीशन उस पे हो रही है, जुबेर में तो उसकी गिरफ्तारी हो रही है। आपसे एक छोटा सा सवाल है, अजमेर के अंदर जो वहां पर सर तन से जुदा के नारे लगा रहे थे, उनको एक संदेश दे दो जरा न्यूज 18 के गौहर माध्यम से। चिश्ती, बोलिएगा। सरवर चिश्ती के भतीजे हैं। जॉब हाँ, आपने मेरे से सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूं। अगर अपने अगर मगर नहीं लगा रहे थे, अगर वो अपनी बात इस तरीके से अगर कह रहे हैं, अगर मगर तो कह सरकार की जिम्मेदारी है उन्हें जेल में डालने की। तो नुपुर के मामले में भी सरकार हमारी की कोई जिम्मेदारी थी ना, नहीं है। क्यों उतरे मैं सड़कों आपसे पर? पूछना चाहता हूं, जिन्होंने पहलू गलत खान है। को मारा, जिन्होंने जुनेद को मारा, जिन्होंने अखलाक को मारा, जिन्होंने हो गया। मैं बोल बहुत सारे लोगों की लिंचिंग की, क्या आप उनके साथ खड़े हैं? क्या गाय की हत्या होनी चाहिए? 2 मिनट बीजेपी को नहीं। एक मिनट, मैं एक बात कहता हूं कि हमारी भाषा हमारे चरित्र को वर्णन करती है कि जैसी हमारी भाषा है वैसी हमारी शैली है, वैसा हम काम करेंगे। आज हम सब बात कर रहे हैं यहाँ पे एक बहुत बड़े खतरे की 1947। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? ये 2047, 100 साल के बाद। तो देश के युवाओं को सोचना चाहिए कि क्या सही में ऐसा खतरा है। अपने अगल बगल मोहल्लों पर नजर रखिए, देखिए कोई भी संदिग्ध गतिविधि हो रही है तो रिपोर्ट कीजिए। सबसे जरूरी है, मैं भाषा चरित्र की बात इसलिए कह रहा था क्योंकि यहाँ लड़की लोग भी बैठी हुई है, सज्जवान लड़की लोग हैं। आप ये बताइए, रेप करना अच्छी बात है? और देश का एक ऐसा नेता जो इस देश का डिफेंस मिनिस्टर रह चुका हो, 3 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका हो, अगर वो बोले कि रेप हो जाती है, कोई बात नहीं, बच्चों से ऐसी गलती हो जाती है, ऐसे पार्टी को चाहिए? अब हम बोले ये भाषण देने तब से हम बोले ऐसे बीजेपी के ऐसे नेताओं भाषण के दे बारे रहे में। हैं। बीजेपी भाषण के देना नेताओं के आसान बारे है, में काम बड़े करना वीडियो जरूरी वायरल हो है। रहे हैं। अभी एक काम वीडियो करना बीजेपी जरूरी के है, नेता काम का कीजिए। वायरल हुआ है। वायरल नहीं। महिला क्या आरोप लगा रही है? कोई कार्यकर्ता और नेता में अंतर है। कार्यकर्ता कार्यकर्ता और नेता में अंतर है। कार्यकर्ता नेता में अंतर है। कार्यकर्ता और नेता में अंतर है। वो जो गृह मंत्री थे, अनुराग, कौन वो थे? आज के लिए बहुत है, बस नेता में अंतर है। मंत्री मुसाफिर थे, लाल कौन सिंह थे यादव वो? नहीं होते। जो मसाज करा रहे थे, कौन नेता थे? अनुराग, आज के लिए बहुत है, कौन बस नेता थे? करिए। आप ही बता दो, बीजेपी कौन नेता थे? मुझे मेरा एक सवाल है। ऐसी बात करोगे, मुझे मेरा एक बीजेपी सवाल के है। नेताओं की बात नहीं क्या करोगे। एक मिनट, मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ। झारखंड में तो ट्रेलर दिख रहा है ना, 100 से ज्यादा स्कूलों को मदरसा बनाने की कोशिश हो रही है। अब फ्राइडे वाले दिन छुट्टी होगी झारखंड में, 100 से ज्यादा स्कूलों में। अब जुमे वाले दिन फ्राइडे को छुट्टी होगी, प्रार्थना पर रोक लगा दी गई है जहां आबादी बढ़ गई है। तो ये जो योगी आदित्यनाथ ने भी कहा, जो डिसबैलेंस हो जाता है और एक वर्ग की आबादी अगर ज्यादा बढ़े संतुलित तरीके से, नहीं तो अराजकता होती है। तो ये सारी चीजें ही तो, ये ट्रेलर जो है और पिक्चर 47 वाली है। झारखंड में जो हो रहा है वो शायद संभवतः आगे जो केरल, झारखंड, कश्मीर, कई राज्यों में ट्रेलर दिख रहा है। सर, जहां जहां इन लोगों के समर्थन की सरकार है, कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थित लोगों की सरकार है, वहां पर जिस प्रकार का पॉपुलेशन अनकंट्रोल हो रहा है, मैं तो एक बात कहता हूं, पूरा देश सुन रहा है, न्यूज़ 18 को पूरा देश देख रहा है, आपके शो को दुनिया देखती है। भैया, मैं हिंदुस्तान के हिंदुओं से कह रहा हूँ, नौजवानों से कह रहा हूँ, आप लोग भी स्पीड बढ़ाओ जरा। नहीं, आपने सुनिएगा सर, नहीं, ये सब मैं सर अभिव्यक्ति की आजादी है सर। अच्छा, वो आतंकवादी हमले में शामिल होने कहेंगे, चलिए आतंकवादी हमला करिए क्या? 2047 की ये क्या बात होती है? 2047 की इंतजार करूं अरे सर। तो, अरे अम्मू जी, सॉल्यूशन की बात करेंगे ना, कानून भड़काने बने, थोड़ी ना आए हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आए और इन लोगों पर जो इंदिरा अच्छा, वो गला काटते तो आप कहेंगे चलिए गला काटना सर, शुरू मैं कर कहता हूं, दीजिए। ये क्या बात हुई? जो इंदिरा जी सपने में आई थी, वो इन लोगों की इकट्ठे एक झटके में नसबंदी करे, अरे पॉपुलेशन कंट्रोल करे। मेरी अमन, दरअसल कंट्रोल वाली बात करनी जिस विमर्श को लेकर हम खड़े हैं कि वो कह रहे हैं कि 10% आबादी अगर हमारी हो जाए तो 1947 में ये एक तरीके से मुस्लिम डरपोक बहुसंख्यकों को, आप डरपोकों को आप लोग घुटनों पर ले आएंगे। तो ये जिस विमर्श को आपने शुरू किया था, उस विमर्श में तो ये जो आज का कब होगी? ये जो सत्र कार्रवाई है, कब होगी? ये सत्र सफल तिवारी जी रहा। के बीच में मत नहीं, बोलिए, उस कम पे से कम कार्रवाई आपके कब बीच होगी? में नहीं, बोलते हैं। मुद्दा तो ये है कि कार्रवाई हो। हम जो लोग इस तरह की बात, रुकिए, कार्रवाई कब रुकिए, होगी, बस ये बताइए। 2-3 बातें बोल कहानी मत बताइए। चार- कार्रवाई कब होगी? आजमगढ़ और कार्रवाई कब यहाँ होगी? तक मत फैलाइए। हालत मुसलमान गिनी हुई खत्म है, है। इनकी हालत जब खराब कहा जाएगा, दिमागी दिमागी साथ में साथ में खराब जब हो घटना भदौरिया होती जी, तब PFI भदौरिया आई। जी, जब भदौरिया घटना होती आती है तो यहाँ कार्रवाई क्यों नहीं आतंक करते मत भाई? फैलाइए। बैन लगा दो ना, किसने रोका है क्या? किसी ने? भदौरिया जी, ये अरे देश को किसने पता रोका चल गया खाली है। डिबेट करने के लिए बचाए रखते हो क्या? बीजेपी डिबेट करने के लिए बचाए रखती है क्या? कार्रवाई नहीं करेंगे, खाली डिबेट होगी। अमन जी, अनुराग, बेवजह मुसलमानों पर कार्रवाई नहीं अमन जी, करती। अमन जी, PFI, सरकार PFI, यार ऐसे नहीं, अमन जी ऐसे नहीं। अगर कोई गलत भदौरिया जी, करेगा तो भदौरिया कार्रवाई जी, होगी। भदौरिया जी, PFI के बारे में बता दें, नहीं, मुझे रुक जाइए। डरपोक कह रहे हैं ना, अरे रुकिए उनका ना। जवाब देंगे। आप भी PFI के साथ चलिए, अब एक मिनट, तिवारी ये जी। किनके बल पर कह रहे हैं, किनके बल पर कह रहे हैं 10% वाली बात, ये आपको समझ में आ गई?
ये आपको ध्यान में आएगा कि यही वो है वो। 10% नहीं है, उनके साथ हिंदू नामधारी भी जुड़े हुए हैं, जिसको जोड़ करके वो बोल रहे हैं। अब ये कह रहे थे इस्तीफा, अब ममता बनर्जी से आपने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? इनकी बुआ आपने राजस्थान में गहलोत से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? दो गर्दनें राजस्थान में कट गई, इस्तीफा क्यों नहीं मांगा आपने? बीजेपी के ममता कार्यकर्ता बनर्जी थे, से आपने मांगो इस्तीफा क्यों नहीं इस्तीफा मांगा? बीजेपी हम कहते हैं अगर इस्तीफा मांगना है बीजेपी तो से। जहां गर्दनें कटी हैं बीजेपी वहां से। इस्तीफा मांगिए, बीजेपी से। नहीं मांगेंगे। और एक बात गर्दन कटी है, श्री राजस्थान में, एक दूसरा, अमरावती सिर्फ में, एक, ये अमन, बहुत राजस्थान में बता रहे हैं। अमन, सिर्फ एक आप बताइए ना, आप बताइए। कम है आपको लग रहा है एक ही तो कम कटी है क्या? अमन, एक बात आप कह रहे हैं सिर्फ एक ही तो अमन, एक कटी बात है। और। अरे वाह, मेरा अमन, कहने का अरे वाह, मतलब आपके कहने का क्या मतलब है? सिर्फ एक ही तो कटी है। उसको करेक्ट राजस्थान में सिर्फ एक ही अमन, कटी एक है। बात और, अमन एक बात और, अमन एक बात और, अमन एक बात और, इनके नेताजी अखिलेश जी ने अरे भाई, नूपुर के सरकार एक मिनट, इनकी है, इनके नूपुर नेताजी शर्मा के सरकार लिए पे ना ट्वीट बोलना किया कुछ भी। कि मुंह से सरकार पे माफी मत मांगिए, बोलना, शरीर से भी चलिए माफी मुझे मांगिए। वाइंड अप